Hello students, we are going to start chapter Some Applications of Trigonometry, 9th chapter of the book. इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में राइट ट्राइंगल बनेगा और हमें पता है राइट ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहा जाता है. सो इन प्रॉब्लम्स में, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में एक राइट ट्राइंगल बनता है जिसमें कुछ पार्ट्स दिए होते हैं और कुछ पार्ट्स हमें फाइंड करने होते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो उससे पहले हम इससे रिलेटेड टॉपिक स्टडी कर लेते हैं. सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम रिवाइज कर लेते हैं. अ राइट ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, that is perpendicular, base and hypotenuse. There can be various ratios of sides like perpendicular to base, base to hypotenuse, hypotenuse to perpendicular. Different ratios of sides of triangle are given names like sine, cos, tan, cosec, sec and cot. तो हमें पता है एक राइट ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, perpendicular, base and hypotenuse, और उसकी different साइड्स की रेशियोज को हम डिफरेंट नाम्स देते हैं, which are called trigonometric ratios. So trigonometric ratios are ratios of sides of a right triangle like sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. So the ratios of sides of right triangle are called trigonometric ratios. अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. So this is triangle ABC, right angled at B, थीटा इज एट वर्टेक्स ए. हमें पता है थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो क्योंकि थीटा वर्टेक्स ए पे है तो इसकी ऑपोजिट साइड बीसी है, सो बीसी विल बी परपेंडिकुलर. और थीटा के एडजेसेंट साइड बेस होती है, सो थीटा वर्टेक्स ए पे है, सो इसकी एडजेसेंट साइड्स ए बी है, सो ए बी इज बेस. एंड हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, सो ए सी इज हाइपोटेनस. नाउ सबसे पहले साइन थीटा, अगर आपको याद हो इस ट्राइंगल को हमने माइंड में रख के इन एरो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद किया था. सो साइन थीटा का एरो परपेंडिकुलर से बेस की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स साइन थीटा इज परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस की तरफ जा रहा है, सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सो कोसेक थीटा का एरो साइन थीटा से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर की तरफ, सो कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सो सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस. और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर हम एक लाइन बनाएं पैरेलल टू होराइजन, होराइजन हॉरिजॉन्टल से बना है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, और अपवर्ड्स एक एंगल बनाए, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एंगल फॉर्म्ड अपवर्ड्स विद द होराइजन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. फॉर एग्जांपल ये होराइजन है, आप इसे प्लेन, आप इसे ग्राउंड भी मान सकते हैं, पैरेलल. इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनी और इस लाइन के अपवर्ड्स अगर हम एक एंगल बनाएं, इट इज कॉल्ड angle of elevation. So angle formed upwards with the horizon is called angle of elevation. So upwards direction में जो angle बनता है, it is called angle of elevation. And then angle of depression, जो horizon से downwards angle बनता है, it is called angle of depression. So angle formed downwards with the horizon is called angle of depression. For example ये horizon है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन के डाउनवर्ड्स हमने एक एंगल बनाया. सो क्योंकि ये एंगल डाउनवर्ड्स बना है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल फॉर्म डाउनवर्ड्स विद द होराइजन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इन सिंपल टर्म्स, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी पता है और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी स्टडी कर लिए. अब इन पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. सी फिगर. सो यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दी है जिसमें एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ
20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. So this is question number 1. हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है AB, और AB के पोल के टॉप ए से एक 20 मीटर लॉन्ग रोप टाई की गई ग्राउंड पे एट पॉइंट C. ये रोप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है इट इज़ 30 डिग्री. सो ये अपवर्ड्स बन रहा है, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है. दैट मीन्स हमें साइड ए बी फाइंड करनी है. इन सिंपल वर्ड्स, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, हमें हाइपोटेनस ए सी दी हुई है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल सी 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है, और हमें परपेंडिकुलर ए बी फाइंड करना है. सो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम 3-4 लाइंस में फिगर एक्सप्लेन करते हैं. सो हम पहले फिगर एक्सप्लेन कर देंगे. हेयर हाइट ऑफ पोल is equal to AB and length of rope is equal to AC is equal to 20 meter. Also, rope is making an angle of elevation with the ground at C such that एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो इस तरह से हमने फिगर एक्सप्लेन कर दी कि हेयर हाइट ऑफ द पोल इज AB एंड लेंथ ऑफ द रोप is AC which is 20 meter. Also rope is making an angle of elevation with the ground at C such that angle ACB equal to 30 degree. और हमें इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है विच इज़ AB. सो इस ट्राइंगल में ये एक रियल वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है. सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके इस पोल की हाइट फाइंड करेंगे. अब देखिए किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगी, ये डिपेंड करता है कि उस ट्राइंगल में कौन सी साइड दी हुई है और कौन सी साइड फाइंड करनी है. क्योंकि जो साइड दी हुई है और जो साइड फाइंड करनी है उन दोनों की रेशियो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेते हैं. इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस AC इज गिवन एंड परपेंडिकुलर AB हमें फाइंड करनी है. दैट मीन्स इस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इन्वॉल्व हैं वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हैं. अब आप देखिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. साइन थीटा होता है बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी होता है विच इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. सो आप इस क्वेश्चन को साइन थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉसेक थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. लेकिन क्योंकि साइन थीटा नॉर्मली हमें ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, इजी टू सॉल्व होता है, सो इसलिए हम इस क्वेश्चन में साइन थीटा लेंगे. वंस अगेन आई रिपीट, साइन थीटा इसलिए लेंगे क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो राइट ट्राइंगल बन रहा है उस राइट ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं. जैसे इस राइट ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनस AC इज गिवन और परपेंडिकुलर AB फाइंड करनी है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज़ करके साइन थीटा भी हो सकता है, कॉसेक थीटा भी हो सकता है. सो वी विल प्रेफर साइन थीटा. सो अब हम इस ट्राइंगल में साइन थीटा यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज़ करेंगे,
और इस ट्राइंगल में देखिए साइन थीटा यूज़ करने से क्या होगा, हमें पता है इस ट्राइंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो इस ट्राइंगल में साइन थीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेनस. और साइन थीटा 30 डिग्री है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड एंगल पता है. और इन क्वेश्चंस में सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल होंगे, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. और उसमें से भी 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होगा. तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो हम इस क्वेश्चन में अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास हाइपोटेनस भी पता है ए सी, सो सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी ए बी रह जाएगी. सो अगर एक अननोन क्वांटिटी रह जाए, इट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट. सो अब हम क्वेश्चन करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट एंगल बी. अब क्योंकि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन्वॉल्व है तो हम साइन थीटा भी ले सकते थे, कोसेक थीटा भी, तो हम साइन थीटा लेंगे. सो विल राइट साइन एंड हेयर थीटा इज 30 डिग्री. सो राइट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी because sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Now we'll put the values. Sin 30 डिग्री आपको याद होना चाहिए, 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3, हाइपोटेनस इज 2. सो sin theta is perpendicular upon hypotenuse. That means sin theta is 1/2. sin 30 is 1/2. सो यहाँ पे साइन 30 की जगह हम 1/2 पुट करेंगे इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं है, ए सी इज़ 20 मीटर. सो ए सी की जगह 20 आ जाएगा. सो ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 10. आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल ए बी. तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ हेयर ए बी विल बी इक्वल टू 1/2. और अगर 20 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा सो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा. 2 और 20 कैंसिल. सो इट इज़ 10 इक्वल टू ए बी. हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई विच इज़ हाइट ऑफ वर्टिकल पोल. सो वी कैन राइट द आंसर, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू ए बी विच इज़ 10 मीटर. सो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया विच इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में एक राइट ट्राइंगल बनता है जिसमें हमें साइड्स और थीटा दिया होता है. सो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं. उन साइड्स पे जो साइड इन्वॉल्व हैं उस पे बेस्ड हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं और वैल्यूज पुट करके वी गेट दी आंसर. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. Now we move to second question, which is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So इस question में we'll ourselves make a figure. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches to the ground, making an angle of 30 degree with it. So यहाँ पे एक ट्री ब्रेक होता है, storm से टूटता है. So suppose this is the tree. ये storm से टूटता है और इसका अपर पार्ट ब्रेक होके ग्राउंड पे मीट करता है, टचेस द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. और उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे ट्री का फुट है
उस पॉइंट का और जहाँ पे ट्री की टॉप ग्राउंड को टच करती है उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 8 मीटर है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस 8 मीटर है। दैट मीन्स इस ट्राइंगल का बेस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ABC, राइट एंगल एट एंगल B, जिसमें हमें बेस BC पता है 8 मीटर और वर्टेक्स C पे थीटा है विच इज़ 30 डिग्री, और हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब आप देखिए इस फिगर में ट्री की हाइट क्या है। इस फिगर में ट्री की हाइट सिर्फ AB नहीं है, क्योंकि AB तो वो पार्ट है जो ट्री के टूटने के बाद ग्राउंड पे खड़ा रह गया, लेकिन ट्री का टूटा हुआ पार्ट बेंड होके ग्राउंड से टच हुआ और वो पार्ट है AC। सो दैट मीन्स इस ट्री की टोटल लेंथ है AB प्लस AC। सो अगेन आई रिपीट, क्योंकि ये ट्री की हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है और ये ट्री पॉइंट A पे टूट के बेंड होके ग्राउंड से टच हुआ। सो AB ट्री का स्टैंडिंग पार्ट है और AC ट्री का वो पार्ट है जो बेंड होके ग्राउंड पे गिरा, टच किया। सो इस ट्री की टोटल लेंथ होगी AB और AB प्लस AC। सो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में हमें AB परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और AC हाइपोटेनस भी फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम फिगर एक्सप्लेन कर देते हैं। हेयर total height of tree is AB plus AC and tree breaks at point A touching the top of tree to ground at C, making angle of elevation angle ACB equal to 30 degree. Also distance of foot of tree to top of tree is BC equal to 8 मीटर। सो हमने ये फिगर एक्सप्लेन कर दी। हेयर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज AB प्लस AC एंड ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट A टचिंग द टॉप ऑफ ट्री टू ग्राउंड एट C, मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द फुट ऑफ आल्सो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ ट्री टू टॉप ऑफ ट्री इज BC विच इज इक्वल टू 8 मीटर। और इस क्वेश्चन में हमें ट्री की टोटल हाइट फाइंड करनी है विच इज़ AB प्लस AC, और हमें बेस BC दिया हुआ है 8 मीटर और एंगल थीटा एट C विच इज़ 30 डिग्री। सो पहले हम इस क्वेश्चन में AB विच इज़ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बिकॉज साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू थीटा इज BC। सो आप देखिए इस ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B में हमें बेस पता है BC 8 मीटर और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। दैट मीन्स जो दो साइड्स इन्वॉल्व हैं वो है परपेंडिकुलर और बेस। और अब आप देखिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम लेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होते हैं। दैट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर की रेशो। सो वो tan थीटा हो सकता है क्योंकि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या वो cot थीटा भी हो सकता है बिकॉज cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये हमारी चॉइस है कि हम tan थीटा से क्वेश्चन को सॉल्व करें या cot थीटा से। विल गो फॉर tan थीटा। सो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC right angle at angle B tan theta is 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री tan थीटा हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज ए बी, सो इट इज़ ए बी अपॉन बेस बी सी. नाउ विल पुट द वैल्यूज. tan 30 डिग्री आपको याद होना चाहिए, tan 30 डिग्री इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 3. सो tan 30 की जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड, एंड बी सी इज़ 8 मीटर. तो ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8. सो अब हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो 8 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो इट विल बी 8 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बी. सो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई जिसे हमने नाम 1 दे दिया. अब हमें हाइपोटेनस ए सी भी फाइंड करना है क्योंकि ट्री की टोटल लेंथ है ए बी प्लस ए सी. सो ट्राइंगल ए बी सी में अब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है. वैसे तो हम हाई पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बट वी विल यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस क्वेश्चन. सो अब हमें इस क्वेश्चन में बेस पता है बी सी और अब हमें हाइपोटेनस ए सी फाइंड करना है. सो अब हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जो हाइपोटेनस और बेस की हो. सो बेस और हाइपोटेनस की रेशियो कॉस थीटा भी हो सकती है, बिकॉज कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा भी हो सकता है क्योंकि सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस. सो ये हमारी चॉइस है, हम कॉस थीटा लें या सेक थीटा. विल गो फॉर कॉस थीटा. सो क्योंकि इस ट्राइंगल में दो साइड्स फाइंड करनी है तो नाउ विल राइट आल्सो कॉस थीटा इज 30 डिग्री हेयर. सो कॉस 30 डिग्री हमें पता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. हेयर बेस इज बी सी, सो कॉस 30 डिग्री इज बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी. नाउ विल पुट द वैल्यूज. कॉस 30 डिग्री ये अब हमें याद होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री इज अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो कॉस 30 डिग्री की जगह अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वल टू बी सी इज 8 एंड ए सी इज टू बी फाइंड. सो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी. अब क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए सी राइट साइड से लेफ्ट साइड से आएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो इट विल बी 8 ए सी इक्वल टू 8 इंटू और अंडर रूट 3/2 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. सो इट विल बी 8 इंटू 2 अपॉन रूट 3. सो इट विल बी ए सी इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3. सो यहाँ पे 8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर. सो ए सी विल बी 16 अपॉन अंडर रूट 3. हम इसे नाम 2 देंगे. सो इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर ए बी भी फाइंड कर लिया विच वॉज 8 अपॉन अंडर रूट 3, उसे नाम 1 दिया था, और हमने हाइपोटेनस ए सी भी फाइंड कर लिया जिसे हमने नाम 2 दिया विच इज 16 अपॉन रूट 3. सो हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी अपॉन ए सी. सो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. So AB is 8 upon under root 3 plus AC is 16 upon under root 3 meter from 1 and 2. अब आप देखिए इन क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन में 3 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले तो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को, इरेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है वो करना है. दूसरी बात, सेकंड स्टेप होगा अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में है तो उसे रैशनलाइज करना होगा. थर्ड स्टेप, रैशनलाइज करने के बाद जब अंडर रूट न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हमें अंडर रूट की वैल्यू 3 डिजिट तक पुट करनी पड़ेगी, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, और उसे कैलकुलेट करके राउंड ऑफ करके 2 डिजिट का आंसर देना पड़ेगा. वंस अगेन आई रिपीट, फाइनल कैलकुलेशन में 3 स्टेप्स आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए. पहला स्टेप तो हम वैल्यूज़ को पुट करके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे. सेकंड स्टेप, अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में हो तो उसे पहले रैशनलाइज करेंगे. स्टेप 3, रैशनलाइज करने के बाद हम अंडर रूट की वैल्यू 3 डिजिट तक पुट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद
राउंड ऑफ करके 2 डिजिट का अप्रॉक्सीमेट आंसर देंगे. सो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी इज 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3 मीटर. सो सबसे पहले बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, so numerators will be simply added, so it will be 8 plus 16 upon √3 meter, which is 24. 8 plus 16 24 upon √3. अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, सो पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे. तो इट विल बी एक टर्म वाले इरेशनल को रैशनलाइज करने के लिए हम सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें पता होगा. सो इट इज़ 24 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3 मीटर. So numerator into numerator, denominator into denominator, it will become 24 √3 upon √3 into √3 is 3 meter. So यहाँ पे 3 और 24 कैंसिल हो जाएगा. It will be 8 √3 मीटर. अब पहले हमने प्लस माइनस कर लिया, उसके बाद हमने रैशनलाइज कर लिया. Now we will put the value, that is 8 into आपको नॉर्मली इन क्वेश्चन में √2 और √3 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर वही यूज़ होती है. और उन वैल्यूज़ को डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक पुट करना है, क्योंकि हमारा आंसर 2 डिजिट तक होना चाहिए. तो 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करके हम 3rd डिजिट को राउंड करके 2 डिजिट का आंसर देते हैं. सो √3 इज़ 1.732. सो इट विल बी 8 इंटू 1.732 मीटर. सो 8 इंटू 1.732 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 8 इंटू 1.732 इट इज़ इक्वल टू 16, 24, 25, 56 और 2 58. इट इज़ 13.856. इसमें अगर हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट डिजिट 3rd डिजिट 6 को, सो अगर लास्ट डिजिट को जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर वो डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 8 और 9 हो, तो उसको रिमूव करते हैं. तो नेक्स्ट लेफ्ट वाला नेक्स्ट डिजिट 1 से इंक्रीज़ हो जाता है. और अगर जो लास्ट डिजिट राइट साइड पे जिसे हम रिमूव करते हैं, राउंड करते हैं, अगर वो 5 से कम हो, 0 से लेके 4 तक हो, 0 या 1 या 2 या 3 या 4, उसे हम रिमूव करते हैं और नंबर में कोई चेंज नहीं आता. यहाँ पे क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, सो अगर हम 6 को रिमूव करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, सो उससे नेक्स्ट लेफ्ट वाला डिजिट 1 इंक्रीज़ हो जाएगा. सो इट विल बी 13.86 मीटर. क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमने √ की वैल्यू पुट की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट, और 3rd डिजिट भी राउंड किया. So final answer is 13.86 meter approx. That means height of the tree is AB plus AC, which is 13.86 meter approx. So once again I repeat, इन क्वेश्चंस की फाइनल कैलकुलेशन में हम पहले वैल्यूज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, उसे हम रैशनलाइज करते हैं. और 3rd स्टेप, उसके बाद हम उस √ वाली वैल्यूज़ की 3 डिजिट की वैल्यू पुट करते हैं और राउंड ऑफ कैलकुलेशन करके, राउंड ऑफ करके 2 डिजिट का फाइनल आंसर देते हैं. सो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आज हमने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टडी किए. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को दोबारा क्विकली रिवाइज किया और देखा व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. उसके बाद हमने 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए. हमने पहले क्वेश्चंस में एक्सेस फिगर्स को 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन किया और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की. कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी 2 साइड्स इन्वॉल्व हैं. और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फॉर स्टैंडर्ड एंगल याद करनी पड़ेगी. और इन क्वेश्चन में सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ यूज़ होगी, 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू यूज़ नहीं होगी. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली. फिगर पेंसिल से विद इंस्ट्रूमेंट नीट एंड क्लीन फिगर बनाइए और इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिटेल में नोट कीजिए और बगैर देखे इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.